दोस्तों, जय हिंद। सुबेदार तोमर आपको डिफेंस न्यूज पर आपको वेलकम करता है, आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं काफी गैप के बाद आपको अपना वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए मुझे माफ करें, क्योंकि बीच में कुछ अंतराल आ गया था ड्यू टू सम, आपको पता है ये मैरिज सीजन चल रहा है, कुछ ट्रैवलिंग थी, काफ़ी काफ़ी व्यस्त रहा हूँ, इसलिए उसमें बीच में आपको और बिना किसी ठोस बात के बिना मतलब कि वीडियो बनाना भी कोई आई थिंक मैंने सोचा कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर रिलायबल, तार्किक और सच्ची जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरे YouTube पर आपका स्वागत है। और इसमें आपको, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इसमें जानकारी जो आपको दी जाएगी वो टोटली ऑन दी फैक्ट्स होगी, किसी झूठ का सहारा नहीं लिया जाएगा, और जो झूठे हैं उनकी पोल भी खोली जाएगी। ये आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ कि आपको हर सही बात से अवगत कराना। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन की घंटी को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, ये सुबेदार तोमर, आपका दोस्त, आपका फिलोसफर, आपको हर जानकारी से उत्पोत कराएगा। कोई भी जानकारी होगी, जब कभी घोषणा होगी, तो आपको उसको सबसे पहले मेरे चैनल से आपको विद एक्सप्लेनेशन के उसका एक एक बात को आपको, हमारे सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्व सैनिक होगा उसकी भी समझ में आ जाएगी, इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो लेकिन दोस्तों, आप अभी देख ही रहे होंगे कि आपको 1 या 1.5 साल से आपको कई तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई आपको हमारे जंतर मंतर पे एक बैठा हुआ है चंदा चोरों का समूह, चंदा चोरों की चांडाल चौकड़ी, जो कि पूर्व सैनिकों को 1.5 साल से आपको आपकी भलाई के नाम पे, आपके वेलफेयर के नाम पे आपको ये MSP ऑफिसर्स के बराबर कराएंगे, फैमिली पेंशन को बढ़ाएंगे, और एक्स ग्रुप के जो 6,200 के और एक 3600 का 2 ग्रुप बना दिए, उसके बारे में वो आपको कह रहे हैं कि इसको हम, बोला है ना, संसद पर चढ़ाई करेंगे। आप और हम पूर्व सैनिक दोस्तों, आपको मालूम है हम लोग शासकीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। सेना में हमने अनुशासन के साथ हमने सर्विस की थी, और हाँ ठीक है, देश के भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका हम यूज करेंगे। उनके हिसाब से हम अपने साथ हुए अन्याय, शोषण, अत्याचार और आपका अनटचेबिलिटी, इसके ऊपर हम अपना आवाज उठाएंगे और अपने हक भी मांगेंगे। लेकिन क्या हम अगर एक्स सर्विसमैन बन चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अनलिमिटेड पावर मिल चुकी है, और हम आपकी हमारी ऐसी हमको इतना नहीं मिल जाता है कि हम सिविल में आकर अपने आप को उपद्रवी, इनडिसिप्लिन और सिविलियंस की नजर में हम अपने आप को इतना गिरा दें। आज हमारी कई पूर्व सैनिक से, ये स्पेशली जंतर मंतर पे जो बैठा हुआ है, ये चंदा चोर, ये चांडाल चौकड़ी, ये हमारे पूर्व सैनिकों का इन्होंने जितना नुकसान किया है उतना शायद किसी अन्य संगठन ने नहीं किया है।
इन्होंने तो अपने ही पूर्व संगठन को अपने ही पूर्व सैनिकों के दूसरे समूहों को रोजाना गाली। एक मद्रास में, चेन्नई में बैठा हुआ है इनका एक गुर्गा झज्जर में बैठा हुआ है, एक गुर्गा नई दिल्ली में ही कहीं बैठा हुआ है, कुछ गुर्गे इनके तरन तारण में बैठे हुए हैं। और ये डेली इन्होंने अपनी ड्यूटी लगा रखी है, और कुछ बेचारे इन्होंने वहां पे छोड़ रखे हैं, एक दो जो कहते हैं कि हम जाट फौजी धर्मशाला में हम यहाँ रह रहे हैं और हम बड़ी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं और हम आंदोलन चला रहे हैं। दो आदमी से आंदोलन चलते? आपको बेवकूफ बना रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपके साथ कोई नहीं है। आपकी जितनी भी है पोल खुल चुकी है चंदा चोरों की। इन्होंने अभी तक पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों में रुपए चंदा इन्होंने हड़प लिया है और इन्होंने धंधा बना लिया है। ये नकली चूरन की दुकान इन्होंने जंतर मंतर पर लगा रखी है और ये पूर्व सैनिकों का शोषण कर रहे। हमारा आर्मी ऑफिसर्स ने तो शोषण किया था, उन्होंने अपने पावर को मिसयूज करके, आर्मी एक्ट 1950 का मिसयूज करके हमारा मिसयूज किया था। लेकिन अब दोस्तों, पूर्व सैनिक मेरे भाइयों, जरा ध्यान दो कि ये हमारे यहाँ एक्स सर्विस मैन बन के जो सेना में भी कुछ ऐसे चटक चूतिए होते थे जो अब दूसरों की लाइन काट के ऑफिसर्स के नज़र में अच्छा बन के और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने की फिराक में रहते थे या कोई भी और फायदा, ये हमेशा ऐसे ही आदमियों ने लिया है। ये सैनिकों के नाम पे कलंक है। तो दोस्तों, इनसे आप दूर रहिए। इन्होंने अपना धंधा बना लिया है। अब चूंकि इन्होंने नया कॉल किया है, इन्होंने ये आए दिन 15 दिन 20 दिन के अंतराल में ये नया कॉल करते हैं। अब इन्होंने 3 मार्च का कॉल किया हुआ है कि 3 मार्च को दिल्ली चलो, और नहीं, जो दिल्ली नहीं आ रहा वो इनके शोषण, इनको चंदा देने के लिए दिल्ली नहीं आएगा, वो मतलब उसको गाली देते। जाट धर्मशाला में बैठ के तुम किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं? किसने बोला तुमको जाट धर्मशाला में बैठने के लिए? हु कंपेल्ड यू? हु फोर्स्ड यू? किसने आपको मजबूर किया हुआ है? ये चंदा चोर, चंडाल, चौकड़ी वाले आपको ठगने के लिए। जाट धर्मशाला में तुमने, है ना, अपना वो डेरा जमाया हुआ है और सवेरे आके 8 9 10 बजे जंतर मंतर पे, है ना, एक बोर्ड टांग दिया और 2 आदमी वहाँ, है ना, यहाँ इन्होंने बैठा दिए कि चंदा इकट्ठा करो, और ये चंदा लूट के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आज इनके बारे में, और हमारे और भी कई पूर्व संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन, वो किसी और तरीके से आप पूर्व सैनिकों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कोई कहता है हम कोर्ट में केस लगा के, है ना, आपको, है ना, एमएसपी, है ना, 15,500 करा देंगे, और कोई कहता है एक्स ग्रुप वालों के सभी को, है ना, 6,200 करा देंगे। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं, ये आपको बरगलाते हैं, ये आपको दुष्प्रचार करके आपसे सिर्फ इनका एक ही मकसद रहता है, एंड दैट इज टू कलेक्ट द चंदा को इकट्ठा करना, और उसको मिल बैठ के ये चांडाल और उसका दोहन, उसको मजा लेते हैं और अपनी पार्टी करते हैं, और अपने इन्होंने रिसेटलमेंट का जरिया बना दिया। अब मैं यहाँ एक चीज कहूँगा कि इसमें कई हमारे पूर्व सैनिक, सीधे साधे पूर्व सैनिक और कम पढ़े लिखे पूर्व सैनिक इनकी बातों में आ गए हैं, और वो इनके काफी मुरीद बन चुके हैं, काफी इनके समर्थक बन चुके हैं। जो ये अंधे हमारे पूर्व सैनिक, जो बिना किसी सोचे समझे या उनको जानकारी नहीं है, वो इनको भगवान समझने लगे
और इनके कमेंट देखिए, इनके वीडियो हर शाम को रात को 8 बजे या 7 बजे ये डेली बुलेटिन आती है, उस पर देखिए इनके 94-95,000 इनके फॉलोवर हो चुके। जो हमारे सैनिक, हमारे बेचारे सीधे साधे सैनिक जो समझते नहीं, वो समझते हैं कि ये लोग और ये गाली देते। तो दोस्तों, अब मैं उनको पूर्व सैनिकों को मैं उनको कहूँगा कि बड़ी आपको शुभकामनाएं। अगर आप समझते हैं कि आप ये चंदा चोर आपका भला करेंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों सावधान, मैं उन अभी भी हमारे पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूं कि ये कोई इनमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इनको, और ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपको बरगलाकर आपसे चंदा और चंदा सिर्फ इनका लूटना और उसको इकट्ठा करना इनका मकसद है। और ये फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर ये कहीं जम्मू सैर करते हैं, कहीं उत्तराखंड में पहाड़ों में जाते हैं, कहीं हिमाचल में पहाड़ों में जाते हैं और ये मजे लूटते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किस प्रकार और वहां क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मुबारक हो। जो मेरा पूर्व सैनिक अगर समझदार है, थोड़ी भी समझ है, थोड़ा भी अपना दिमाग लगाता है, तो दोस्तों इनसे सावधान। इन चंदा चोरों को जहां भी मिले वहां इनको आप इनका पिछवाड़े लाल करो, इनको धकियाओ, इनका बहिष्कार करो। तो दोस्तों, अब बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका, समय आपका और एनर्जी आपकी। आप अपने बच्चों को जो पैसा आपके अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर, उनके दूध के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर जो खर्च करना चाहिए, वो आप इन चंदा चोरों को देकर उनको मोटा कर रहे हैं, इनका वेलफेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, लोकसभा के चुनाव 15 मार्च तक डिक्लेयर होने जा रहे हैं। उससे पहले कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं या 15 मार्च तक हो सकते हैं। ये मेरी अपनी जानकारी है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है 15 मार्च के बाद भी चले जाए, इसकी घोषणा होना चली जाए। तो दोस्तों, मेरा मेन बताने का, इस बात को कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार इस समय, सरकार आपको किसी भी तरह की वेलफेयर की अनाउंसमेंट नहीं करने जा रही है। और मोदी सरकार जो भी करेगी या कोई भी सरकार करेगी, चुनाव के बाद ही आपकी किसी बात पे। हमारी मांगे जायज हैं, लेकिन जायज मांगों का अभी कोई सरकार आपको अनाउंसमेंट होने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, किसी चालाक चंडाल के बहकावे में नहीं आए। कई यूट्यूबर ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल को लेकर आ गए और बैठ जाते हैं हमारे पूर्व सैनिकों को, बेचारे पूर्व सैनिकों को, उनको बताने के लिए कि नायक की, सिपाही की इतनी ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ेगी, 2000 बढ़ेगी, नायक की 2500 बढ़ेगी, हवलदार की 3000 बढ़ेगी, जेसीओस को 0 मिलेगा। अभी तक दोस्तों, मेरा भाई पीसीडीए में सर्विस करता है। मैंने उससे पूछा कि दोस्तों, अरे माय डियर, ओआरओपी 3 की हमारी जो 1 जुलाई 2024 से हमें इफेक्टिव है, उसकी टेबल्स के बारे में या उसके बारे में प्रोसेस कितनी पहुंच चुकी है। तो हमारे भाई ने, जो पीसीडीए में इलाहाबाद में सर्विस करता है, अंदर, वो भी एक ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिसर कैपेसिटी में, उसने बताया कि अभी तक
भारत सरकार की तरफ से डिफेंस जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमको किसी भी तरह का OROP 3 के लिए किसी भी तरह का हमको निर्देश नहीं आया है। हमें कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं मिला है कि OROP 3 के ऊपर किस प्रकार से क्या प्रोसेस शुरू होनी है या क्या होना है। तो दोस्तों देखिए इनका झूठ, ये आपको बरगला कर बस ये करते रहते। तो दोस्तों मैं व्लॉग को लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको विद इन शॉर्ट पीरियड आपको यहां फिनिश करना चाहता हूं। तो दोस्तों हमारे सीधे साधे और कम पढ़े लिखे ESM को बरगलाना, मूर्ख बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग प्लीज माय एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स सावधान, आप इनके बहकावे में नहीं आइए। बाकी आपका पैसा है, आपकी एनर्जी है, आपका टाइम है, आप जो चाहें, आप भारत सरकार के स्वतंत्र नागरिक हैं। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। और दोस्तों जब भी कोई नई घोषणा होगी, ये सुखदर तोमर आपको वादा करता है कि सबसे पहले विद फुल छोटी से छोटी जानकारी के साथ आपको उसके बारे में बताएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। दोस्तों अगले व्लॉग में किसी खास फुल ऑफ सब्सटेंस के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आप धन्यवाद। जय हिंद।